हेलो तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्वांटम न्यूज में। तो आज हो चुकी है 25 फरवरी 2021। तो आइए बात करते हैं हम आज एक बार फिर से अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और भी देशों के बारे में जानेंगे, उनकी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करें हम सबसे पहले पाकिस्तान की पहली बड़ी खबर की। कोरोना से कैसे लड़ेगा पाक, टेस्ट तक नहीं करा पा रहा। 30 देशों की सूची में 29वें नंबर पर। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था की सूरत किसी से छिपी नहीं है। हालत यह हो गई है कि दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हुआ पड़ा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए भी उसे चीन समेत कई देशों की दया निर्भर होना पड़ा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने में वह कितना सक्षम है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग टेस्ट तक नहीं करा पा रहे हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो इमरान के गुंडों की शर्मनाक करतूत। पत्रकार को अगवा किया, जबरन सारे कपड़े उतरवाए, फिर बनाए वीडियो। इमरान खान के नए पाकिस्तान में सांसद अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक पत्रकार ने आरोप लगाए हैं कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के एक सांसद ने उन्हें जबरन अगवा किया था और अपने ऑफिस में बंधक बना लिया था। इसके बाद अमानवीयता की हदें पार करते हुए पत्रकार के जबरन कपड़े उतरवाए और उसके वीडियो बनाया था। बात करें अगली बड़ी खबर की तो इमरान अब श्रीलंका पर डाल रहे डोरे। सीपीईसी के जरिए कारोबारी संबंध बढ़ाने की जताई इच्छा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा है कि देश अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए श्रीलंका के साथ कारोबारी संबंधों को बढ़ाने की दिशा में देख रहा है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ मुलाकात के बाद अपने संबोधन में खान ने कहा है कि उनके पहले दौर का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। बात करें अगले बड़े अपडेट की। पाक के मदरसों से हुई तालिबान की शुरुआत, देश में आतंकी संगठन के ठिकाने, शीर्ष यूएस सैन्य अधिकारी का खुलासा। दुनिया भर के मुल्क इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है। हालांकि इस्लामाबाद लगातार अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों को खारिज करता रहता है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी के खुलासे ने एक बार फिर पाक को बेनकाब किया है। दरअसल सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को बताया है कि अफगान तालिबान के पाकिस्तान में ठिकाने हैं और ये देश के मदरसे से उत्पन्न हुआ आतंकी समूह है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो। पेरिस में एफएटीएफ के हेडक्वार्टर के सामने इमरान सरकार और फौज के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की मीटिंग जारी है। गुरुवार से शुक्रवार को पाकिस्तान पर बड़ा फैसला आ सकता है। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान करीब 2 साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। पेरिस में जारी मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच हजारों लोगों ने पेरिस में एफएटीएफ के हेडक्वार्टर के सामने इमरान खान सरकार और फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग की। बात करें अगली बड़ी खबर की तो इमरान बोले जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से रिश्तों को लेकर एक नया खुलासा किया है। बुधवार को दौरे के आखिरी दिन इमरान ने कहा, जब मैं सत्ता में आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया। मोदी से कहा कि दोनों देशों के बीच जो मुद्दे हैं उन्हें बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। इमरान ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस मुद्दे पर उनकी कोशिशें कामयाब होंगी। इस दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया था। अगर बात करें हम चीन की पहली बड़ी खबर की तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी खत्म करने में अमेरिका के लिए कितना मददगार होगा भारत। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन अपनी विदेश एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के अध्यक्ष जयदेव समेत विशेषज्ञों ने यहाँ टैंक द हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित डिजिटल चर्चा में यह बात की। बात करें अगली बड़ी खबर की तो सत्य छिपाने की कोशिश कर रहा चीन। चीन में 3 ब्लॉक समेत 7 लोग गिरफ्तार, इन पर गलवान में मारे गए सैनिकों की बेइज्जती का आरोप। चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के अपमान के आरोप 3 ब्लॉगर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। करीब 8 महीने बाद आधिकारिक तौर पर उसने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो अमेरिका में बड़ा भारत वंशियों का दबदबा। बाइडेन ने किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंध में किया अनियमित। अमेरिकी की नई सरकार में भारत वंशियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील और अधिकार कार्यकर्ता किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंध के कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। कार्मिक प्रबंधन एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिका के 20 लाख से अधिक सिविल सेवकों का प्रबंधन करती है। अगर सीनेट द्वारा इस फैसले पर मुहर लग जाती है तो 49 वर्षीय किरण आहूजा अमेरिकी सरकार में इस शीर्ष स्थान पर सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन जाएगी। बात करें अगली बड़ी खबर की तो साइबर हमलों को लेकर अमेरिका का कड़ा रुख।
रूस पर प्रतिबंध लगाने की हो रही है तैयारी। अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपने यहाँ सरकारी संस्थानों पर साइबर हमलों के मामले में गंभीर है। इसके साथ ही रूस में विरोधी नेता अलेक्सी नवलनी को जहर देने और उसके बाद गिरफ्तारी से उत्पन्न घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख जता रहा है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो बाइडेन को अफगानिस्तान में तालिबान का शासन मंजूर नहीं। व्हाइट हाउस बोला उठाए जा रहे हैं कदम। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह मंजूर नहीं होगा। वह इसका समर्थन नहीं करेंगे। युद्ध प्रभावित इस देश में शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता है कि वह बाइडेन का समर्थन करेंगे। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो अमेरिका की म्यांमार सेना को नसीहत, कहा छोड़ देनी चाहिए सत्ता। अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि म्यांमार की सेना को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार बहाल करनी चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि वह म्यांमार लोगों के साथ है और देश में असन्य नेतृत्व वाली सरकार की लोगों की इच्छा का समर्थन करता है। तो दोस्तों ये थी चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की कुछ बड़ी खबरें। तो आइए और भी देशों की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तलाक के केस में ऐतिहासिक फैसला। शादी के बाद महिला ने किया था घर का काम, पति को देना होगा इतने लाख मुआवजा। दुनिया भर में अपना काम करने के बदले लोगों को वेतन दिया जाता है, लेकिन एक काम ऐसा भी है जिस पर यह नियम लागू नहीं होता, वो घर का काम होता है। महिलाएं सुबह से लेकर रात तक घर का काम करती हैं। जो कामकाजी होती हैं उन्हें भी घर का काम करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। अब चीन की एक अदालत ने इसी मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक शख्स को आदेश दिया है कि उसे अपनी पूर्व पत्नी को $8,000 यानी करीब 5 लाख रुपए देने होंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की तो इक्वाडोर में जेलों के भीतर बढ़ गया भयंकर दंगा। चाकू लोहे की रॉड लेकर एक दूसरे पर टूटे कैदी, 62 की मौत। इक्वाडोर के 3 शहरों में स्थित जेलों में प्रतिद्वंदी गैंग्स और जेल से भागने के प्रयास में दंगे हो गए। इसमें 62 कैदी मारे गए हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनने से रोकेंगे, यह कहना है इजराइल के पीएम नेतन्याहू का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियारों को हासिल करने से रोकेगा। उन्होंने कहा है कि वह ईरान के साथ हुए किसी भी परमाणु समझौते पर यकीन नहीं करने वाला है। पीएम की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुखों के साथ अमेरिकी प्रशासन के ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते पर बैठक की है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो नदी में तैरकर उत्तर से दक्षिण कोरिया पहुंचा शख्स, 8 बार सीसीटीवी कैमरे में दिखा, फिर भी अनजान रहे सैनिक। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच लगने वाली सीमा को दुनिया में सबसे निगरानी वाली सीमाओं में से एक माना जाता है, लेकिन उत्तर कोरिया के एक शख्स ने नदी में तैरकर इस सीमा को पार किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह व्यक्ति 8 बार दक्षिण कोरिया के सैनिकों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए दिखाई दिया था। साथ ही सीमा पर घुसपैठ के दौरान अलार्म भी बजा था, लेकिन किसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं अब दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि वह इस घटना के बाद कुछ जरूरी बदलाव करेंगे। बात करने के लिए बड़ी खबर की तो कंपनी की तरह बैलेंस शीट बनेगी, कर्ज और कमाई का हिसाब होगा, फिर पता चलेगा कितना अमीर है सऊदी अरब। खाड़ी क्षेत्र का अहम देश सऊदी अरब अब अपनी बैलेंस शीट तैयार कर रहा है। सऊदी अरब अब अपने पास मौजूद संपत्तियों को ऋण का हिसाब लगा रहा है। ऐसे भी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर है। इस देश ने अब फैसला किया है कि जो बैलेंस शीट तैयार होगी उसमें उन सामानों को भी शामिल किया जाएगा जिसे अभी तक बाहर रखा गया है। बात करें दुबई की ग्राउंड रिपोर्ट की तो कोरोना केस बढ़ते ही सभी बार और पार्टियां बंद, एयरपोर्ट पर अब चेहरा ही होगा पासपोर्ट। यूं तो दुनिया के 2 बड़े इवेंट गल्फ फूड और डिफेंस एक्सपो दुबई और अबू धाबी में चल रहे हैं और बिलियन डॉलर के भी सौदे हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की वापसी ने यहाँ सबकी चिंता बढ़ा दी है। रोज औसतन 2800 संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना की इस लहर में मौतों की संख्या भी उछाल देखने को मिल रही है। 19 फरवरी को कोरोना से 20 मौतें दर्ज की गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ विदेश से जुड़ी और बड़ी खबरें। अगर आपको विदेश से जुड़ी और हर बड़ी खबरें देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल क्वांटम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।